डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मैं खुशी खुशी अनाउंस कर रहा हूं रिचर्ड ग्रैनल को कि वो हमारे खसूसी इन्वॉय हैं, यानी एलची हैं खसूसी, और जो बैनुल अक़वामी मिशंस होते हैं या जो खसूसी मिशंस होते हैं उनके लिए एक नुमाइंदा अपना सदर का एक एलची उन्होंने मुकर्रर कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है पूरी दुनिया के अंदर, जो बड़े अहम मिशंस होते हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने काम करना होता है वो अमेरिकी सदर इनके हवाले करता है और ये इन मामलात को देखते हैं। तो इन्होंने बताया जनाब के रिचर्ड जो हैं वो काम करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, बड़े हॉटस्पॉट इश्यूज के ऊपर दुनिया के अंदर, जिनमें एक इशू जो है वेनेजुएला का भी है, एक नॉर्थ कोरिया का भी है। उन्होंने कहा मेरी पहली टर्म के अंदर रिचर्ड मेरी टीम का मेंबर रहे हैं और जर्मनी के एम्बेसडर भी रहे हैं और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस भी रहे हैं, और कोसोवो सर्बिया के लिए जो नेगोशिएशंस हो रही थी उनमें भी सदारती एलची के तौर पे वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। और फिर उनका एक्सपीरियंस भी लिखा कि उन्होंने क्या क्या काम किया और कहाँ कहाँ काम किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर काम किया, नॉर्थ कोरिया के ऊपर काम किया और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये काम करते हैं, इनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है। अच्छा, आगे उनकी जो तालीमी काबिलियत है वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी है और उन्होंने बताया कि ये अमेरिका को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। अब ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप ने तो लगा दिया है, इसके ऊपर हुकूमत की कांपें क्यों टांग गई हैं ये मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको कई दफ़ा पहले बताया कि मौजूदा हुकूमत का पूरा इन्हिसार इस बात पे है कि जो बाइडन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका से वो कितनी सपोर्ट फराहम करता है मौजूदा रिजीम को। यानी ये जो रिजीम इस वक्त पाकिस्तान में है, ये जनरल बाजवा ने इसका आगाज़ किया था और अमेरिका को भी उन्होंने बताया कि इमरान खान में क्या बुराइयां हैं। दूसरी जानिब उन्होंने पाकिस्तान में सियासतदानों को बताया कि इमरान खान में क्या बुराइयां हैं और फिर पूरा एक सेटअप बना के और रजीम चेंज कर दिया था। अब ये मैं नहीं कह रहा, पहले मैं अकेले ही कहता था या इमरान खान साहब कहते थे या 2-3 हमारे और दोस्त थे वो कहते थे, हम 5-7 लोग ये बात करते थे। लेकिन अब ये बात जो है मौलाना फजलुर रहमान भी करते हैं, खाकान अब्बासी साहब भी करते हैं, अब ये बात जवेद लतीफ़ साहब भी करते हैं, बेशुमार और सहाफ़ी अब ये बात करते हैं और साफ कहते हैं जनाब कि जनरल बाजवा ने ये रजीम चेंज किया था। एएनपी वाले अब गवाहियां दे रहे हैं कि जनाब हमसे ये करवाया गया था और आहिस्ता आहिस्ता बाकी सियासी जमातें भी ये बोलना शुरू हो गई हैं कि हमसे ज़बरदस्ती रजीम चेंज करवाया गया था। रिचर्ड का मामला ये है कि इसको लगा तो दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, हुकूमत का सारा इन्हिसार था जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अब जो बाइडन के जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की टीम आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ये जो बंदा शामिल हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा है। दुनिया भर के जितने भी बड़े हॉटस्पॉट किस्म के बड़े अहम तरीन इशूज हैं उनको ये बंदा देखेगा और इस बंदे की सोच इमरान खान के बारे में बड़ी क्लियर है। यानी 26 नवंबर को इस आदमी का एक ट्वीट वायरल हुआ था और यहां पे जुल्फी बुखारी ने भी इसके ऊपर रीट्वीट किया हुआ है, यहां पे और लोगों ने भी इसके ऊपर रीट्वीट किया हुआ है। इसने 26 नवंबर को फ्री इमरान खान लिखा था कि जनाब इमरान खान साहब को जो है वो रिलीज़ किया जाए, रिलीज़ इमरान खान लिखा था। और 26 नवंबर को आपको पता है कत्लेआम हो रहा था डी चौक में। तो ये आदमी अपने आप को इमरान खान साहब के मामले के साथ इसने जोड़ कर रखा हुआ है। लगभग 2 हफ्ते पहले इसने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी किया था और उसके अलावा इसने डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के हवाले से एक ट्वीट किया था कि इनमें मुमासलत क्या है। इन्होंने लिखा था कि वॉच पाकिस्तान, आप पाकिस्तान को देखिए, their Trump-like leader is in prison on phony charges and the people have been inspired by the United States Red Wave। वो ये कह रहे हैं जी कि अमेरिका की तरह पाकिस्तान में भी जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की तरह जुल्म किया गया एक आदमी के साथ। डोनाल्ड ट्रंप को भी वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत तंग किया था, जैसे इमरान खान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दीवार के साथ लगाया हुआ है ना। लेकिन अमेरिका में और पाकिस्तान में फ़र्क ये है, वो सुपर पावर इसीलिए तो है कि वहां पब्लिक ने वोट डाला और डोनाल्ड ट्रंप आ गया। यहां पब्लिक ने वोट डाला और एस्टेब्लिशमेंट ने जूते की नोक पे रखा और जनाब इमरान खान साहब को फारिग कर दिया और रबर स्टैंप किस्म की हुकूमत लाके बैठा दी। अमेरिका में ये हो नहीं पाया। तो रिचर्ड ने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप की तरह का वहां पे लीडर है पाकिस्तान में और उसके साथ जो है वो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ उसने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी। इसके अलावा एक और ट्वीट है जिसको रीट्वीट किया है रिचर्ड ने, और जो रिचर्ड ने रीट्वीट किया वो ट्वीट भी ये बता रही है कि पाकिस्तान में डीप स्टेट एक्टर्स ने जो है वो एंटनी ब्लिंकन का भी नाम लिखा उसके अंदर, और उसके अंदर जो है विक्टोरिया नोलैंड का भी नाम लिखा है एंड आसिम मुनीर का भी नाम लिखा है। और ये रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में किया गया है
हालांकि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ था तब आसिम मुनीर नहीं थे आर्मी चीफ, लेकिन उनके ऊपर उनके अभी ये जो नई हुकूमत बनी है ये सारे मामला जो है वो उधर जाके जुड़ते हैं। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में जो अब लोग हैं वो ये समझते हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी इनको अकाउंटेबल करार दिया जाए। इसको रीट्वीट किया है रिचर्ड ग्रेनल ने। यानी इसका ये मतलब है कि ये 2-3 ट्वीट्स ये बता रहे हैं कि वो अवामी सतह पे आकर खुलकर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ है। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ है और जो रिजीम चेंज करने वाले करैक्टर हैं वो अमेरिका से भी हैं और पाकिस्तान से भी हैं, और इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है और पब्लिक की विल के खिलाफ उसको जेल में रखा हुआ है और वो बंदा बेगुनाह जेल के अंदर है। उसी तरह की ज्यादती हो रही है जैसी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई थी, लिहाजा इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। इस सोच का आदमी अमेरिका के अहम तरीन ओहदे के ऊपर बैठने जा रहा है। यह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत बुरी खबर है। यानी इनके लिए सटपटा जाने वाली खबर है और ये इनके ऊपर बिजली बनकर गिरी है। अमेरिका से आने वाली ये खबर इनके ऊपर बिजली बनकर गिरी है और इनके 14 तबक रोशन हो गए हैं, क्योंकि अब जो बाइडन वाली सपोर्ट इनको नहीं मिलेगी। देखिए, इनको करना कुछ नहीं है डोनाल्ड ट्रंप वगैरह को, ये सपोर्ट देना बंद करें बस। ये जो बाइडन ने अंधाधुंध सपोर्ट दी है ना रिजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर अब तक, जो जुल्म बर्बरियत जबर जो कुछ भी किया उसको अंधाधुंध जो सपोर्ट दी है ना जो बाइडन ने, वो अगर सपोर्ट ना होती तो ये कुछ पाकिस्तान में नहीं हो सकता था। इमरान खान और पाकिस्तानी खुद ही निमट लेते। लेकिन जब ये सपोर्ट हट जाएगी तो सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो जाएगी। नाज़रीन, एक और चीज बहुत अजीब हो रही। वज़ीर आला पंजाब ने मरियम नवाज ने दौरा किया चाइना का, और बहुत सारे जो हैं वो बंदे उन्होंने नाच नाच के दानिश्वरों ने घुंघरू तोड़ लिए कि पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, किस किस बीमारी का इलाज आ रहा है, कौन कौन सी सड़कें बनाने का आ रहा है, कौन कौन सी एनर्जी बनाने का आ रहा है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने मुतारफ करवाना शुरू कर दी नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के, जो चाइना भी इतना तरक्की नहीं किया होगा। यानी चाइना से मरियम नवाज वो चीजें लेकर पाकिस्तान आ जाएगी जो चाइना में भी अवेलेबल नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। यानी जो चीजें ये बता रहे हैं बढ़ा चढ़ाकर, उन्हें अगर स्टडी किया जाए, आप चले जाएं गूगल करके देख लें, चीजें मौजूद ही नहीं है। उनके ऊपर हो सकता है फ्यूचर में काम हो रहा हो। मैं डॉक्टर से बात की, डॉक्टर कहते हैं यार कानों को हाथ लग गया हमारे तो वो क्लिप सुन के, और मुख्तलिफ क्लिप्स आ रहे हैं, लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से एक जीरो को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मरियम नवाज को आपने याद होगा, देखा होगा, अल्लामा इकबाल के मज़ार पे ने कहा लिखो तो का और के लिखना नहीं आ रहा था। तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये अंग्रेजी मीडियम होगी। बिलीव मी, मैं ये सोच रहा था कि यार इसको कसूर नहीं आप ज्यादा करार दे सकते, कसूरवार आप कैसे कह सकते हैं। ज्यादातर जो हमारे अलीट बच्चे होते हैं जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं वो अंग्रेजी मीडियम होते हैं, तो उनके लिए उर्दू लिखना जरा मुश्किल होता है। तो का और की का फर्क आ गया, वो लिख नहीं पा रही थी, वो बहुत कभी इधर हाथ जा रहे थे कभी इधर हाथ जा रहे थे। मुझे लगा कि उर्दू लिखना मुश्किल होगा, मैंने मार्जिन रखा। लेकिन अब मुझे पता चला कि ये तो सिरे से नालायक हैं भाई, निकम्मे हैं। यानी इनके वालिद साहब ने इनकी तालीम पे तवज्जो ही नहीं दी। इमरान खान साहब ने ठीक कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते।